Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of EVS. As our previous videos, we started our lesson number 5. Seed becomes a plant. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने चैप्टर 6 को शुरू कर दिया था और इसके कुछ फेजेस भी हमने तैयार किए थे। उन फेजेस के अंदर हमने प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए न्यू प्लांट, इसे हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया था और फिर हमने जर्मिनेशन की जो प्रोसेस थी उसे भी हमने पढ़ा था और साथ ही प्लांट्स सीड के साथ में कैसे ग्रो करते हैं, अपने बीज से कैसे उगते हैं और साथ में ही विदाउट सीड भी प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, इसको भी हमने इस चैप्टर में स्टडी किया था। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर के अंदर कुछ नए टॉपिक्स को शामिल करने वाले हैं और कुछ नई चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें हम इसमें सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स कम विथ मी एंड फोकस और टॉपिक्स। स्टूडेंट्स, यहाँ क्या दिया? डिस्कस एंड टेल, see the plants around you and discuss the which plant grow without seeds or from which part of the plant do they grow। क्या कहा इसने कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो बिना बीज के ग्रो कर रहा है और कौन से पार्ट के, उस प्लांट के कौन से पार्ट से न्यू प्लांट ग्रो कर रहा है। तो इसके बारे में उसने डिस्कशंस करने के लिए कहा। देखते हैं। संतोषी प्लेस्ड ए मिंट पुदीना स्टेम along with its root it in wet soil in her courtyard. She saw that within a few days itself lots of mint leaves grew। क्या कहा इसने कि जो संतोषी है उसने अपने कोर्टयार्ड में, उसने अपने बगीचे में या बरामदे में, जिसको हम बता रहे हैं, उसके अंदर उसने पुदीने को स्टेम के साथ में उसने लगा दिया और कुछ दिनों के बाद में जब वो देखती है तो उसके अंदर बहुत सारी पुदीने की पत्तियाँ ग्रो कर जाती हैं, उग जाती हैं। मिनी हैड ए मनी प्लांट इन ए बॉटल एट हर होम। और मिनी अपने घर में मनी प्लांट लगाती है अपनी बॉटल में। सीइंग द प्लांट, संतोषी आस्क्ड, उस प्लांट को देख करके संतोषी उससे पूछती है हाउ हैव यू ग्रो इट, ये कैसे उगा। सी टोल्ड दैट इफ ए वाइन विथ ए नोड वॉज placed in a water bottle or a pot with soil it become a plant। Come let's know which part of plant turned grew into a new plant। क्या कहा इसने कि अगर आप एक पत्तेदार जो होती हैं लीव्स, वाइन को होते हैं पत्तेदार या पर्तदार जिसको बोल सकते हैं, नोड जिसको हम बोल सकते हैं, पर्णरंध्र जिसको, या पर्ण गांठें जिसको हम बोल सकते हैं, उनके साथ में, उनकी गांठों के साथ में, उनकी जड़ों के साथ में अगर उसको प्लेस्ड करते हो मिट्टी में या बॉटल के अंदर तो वो ग्रो कर जाती है, उग जाती हैं। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को देखा कि एक पुदीने को हमने स्टेम के साथ में ग्रो करवाया, मनी प्लांट को हमने उसकी लीफ जो उसके वाइन के साथ में थी, बेल के साथ में थी, बेल जो नोड के साथ में थी, नोड जिस वाइन को हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर बेल, तो एक बेल को हमने कट किया और कट करके फिर उसको अगर हम मिट्टी में ग्रो करवा रहे हैं तो वो उग जाएगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्लांटर, वो जो प्लांट के कौन से पार्ट से न्यू ग्रो करते हैं या फिर एक तरह से नया प्लांट बनता है। स्टूडेंट्स, यहाँ इस टेबल के अंदर बताया गया कि पोटैटो जो है, पोटैटो के स्टेम से हम नए पोटैटो प्लांट बना सकते हैं, मनी प्लांट के स्टेम से हम नए मनी प्लांट बना सकते हैं, मिंट जिसको हम पुदीना बोलते हैं उसके रूट से, उसके जड़ों से नए पुदीने के जो प्लांट्स हैं उनको ग्रू, ये नए जो पुदीने की जो लीव्स हैं उनको हम उगा सकते हैं। रोज उसके स्टेम से, जैस्मिन को स्टेम से, और जो पत्थर चट्टा है उसकी लीफ से हम उसको नए प्लांट को ग्रू करवा सकते हैं। देखते हैं आगे। मनी प्लांट्स आर मेनली यूज्ड इन इंडोर प्लांट्स। क्या कहते हैं? मनी प्लांट जो इंडोर प्लांट्स हैं उनके अंदर ग्रो कर सकते हैं, मतलब घर के अंदर ही उसको हम लगा सकते हैं, इसको ओपन यार्ड की ज़रूरत नहीं रहती है। ऑफ द फॉलिएज एंड रैपिड ग्रोथ, क्योंकि इसकी पत्तियों से या इसकी जो बेल होती है उसी से हम इसको लगा सकते हैं। दे आर नोन फॉर दियर राउंडेड, दे आर नॉन फॉर दियर राउंडेड, जो बेल या जो पत्तियां अपने राउंडेड घूमने के लिए कॉइन लाइक, मतलब सिक्के की तरह गोल गोल घूमती रहती हैं, सीड पॉट्स। दीज हार्डली प्लांट्स थ्रिव विद मिनिमम ऑफ फिशेज। क्या कहा इसने? बहुत कम द्रव्य में या बहुत कम पानी में या बहुत कम जो फैसिलिटी या कंफर्टेबिलिटी होती है प्लांट को ग्रो करने में, उस बहुत कम के अंदर ही क्या होते हैं, पनपने लग जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम गिविंग ए ब्यूटीफुल ग्रीन ह्यूज इन इंटीरियर्स, और एक बहुत ही अच्छी हरियाली या सुंदरता अपने इंटीरियर्स, अपने घर के अंदर देते हैं। ये मनी प्लांट के बारे में था।
स्टूडेंट्स, जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का मतलब होता है किसी चीज़ को मूव करना, उसको प्रसार करना, उसको फैलाना। देखते हैं, जमुना वॉज सरप्राइज टू सी द पीपल ट्री ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल। मंदिर की दीवारों तक फैला हुआ बड़ा विशाल जो पीपल ट्री था उसको देख करके जमुना सरप्राइज हो गई। सी वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दिस ट्री। और उसको देख करके जब सरप्राइज हुई और आश्चर्य से उसने पूछा, या उसने एक तरह से आश्चर्य वाली जो उसकी बातें थी वो क्या थी, हु वुड हैव प्लांटेड दिस ट्री, कि ये प्लांट, ये जो पौधा है ये किसने उगाया है, किसने इसको ट्री को लगाया। जमुना आस्क्ड हर फादर, उसने अपने फादर से पूछा अबाउट दिस, इसके बारे में। ही सेड टू हर, और उसके फादर उसको रिप्लाई क्या कर रहे हैं, थ्रो बर्ड्स एंड पिजन्स सीड्स रिच देयर, कि पक्षियों से या कबूतरों से, उनकी वजह से या उनके यहाँ आने की वजह से सीड्स, इसके बीज यहाँ पर पहुँचे। सीड्स आर डिस्प्रेड अवे विद by wind, water, birds, animals and getting stuck in their beaks on or on their bodies. This is called dispersals of seeds. क्या कहा उसके फादर ने कि थ्रू बर्ड्स से, पिजन से इसके बीज यहाँ पर पहुँचे, इसके सीड्स यहाँ पर पहुँचे हैं। और सीड्स का जो डिस्पर्सल है, सीड्स का जो प्रसार है या सीड्स की जो मूवमेंट है वो कैसे होती है, वो उन्होंने समझाई कि ये हवा की वजह से हो सकती है, पानी से हो सकती है, बर्ड्स से हो सकती है, एनिमल से हो सकती है। बर्ड और एनिमल से कैसे होती है, गेटिंग दियर स्टक इन दियर बीक, कि कुछ उनके चोंच में फंस करके आ सकते हैं, ऑन दियर बॉडीज, या उनकी बॉडी, उनके शरीर से लग करके बीज आ सकते हैं। कहाँ, एक जगह से दूसरी जगह आ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। इसको हम बोलते हैं बीजों का प्रसार या बीजों का स्थानांतरण, कि एक जगह से दूसरी जगह बीज कैसे जाते हैं। प्लांट्स हैव एक्सट्रीमली लिमिटेड मोबिलिटी। प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह की चलने की, वो बहुत कम होती है। एंड सो दे रेली अपॉन ए वेराइटी ऑफ डिस्पर्सल वेक्टर टू ट्रांसपोर्ट दियर प्रोपेगुलर। क्या कहा इसने, इसीलिए रैली अपॉन द वेराइटी, इसलिए उनकी जो किस्में होती हैं, उनकी जो डिस्पर्सल्स होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, उनके अंदर कमी मिलती है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी डिटैच्ड फ्रॉम प्लांट एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट। और किसी वजह से अगर प्लांट की डिस्पर्सल्स होती है, दूसरी जगह प्लांट पहुंच जाते हैं, तो वहां पहुंचने के बाद के अंदर उनके अंदर न्यू प्लांट्स बर्निंग होती है, वहां जाकर के उनकी न्यू वेराइटियाज बनती हैं। डिस्पर्सल वाले टॉपिक के अंदर हमने देखा कि प्लांट एनिमल की वजह से, बर्ड्स की वजह से, वाइंड से, वाटर की वजह से ट्रांसफर हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन यहाँ पर अब जो नया टॉपिक आ रहा है, प्लांट्स फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से प्लांट यहाँ पर कैसे आए उनकी बात की जा रही है। फॉर बिजनेस पर्पज़ मैनी पीपल ट्रेवल टू अदर कंट्रीज़, की बिजनेस के लिए दूसरे लोग दूसरी जगह पर लोग गए हैं, दूसरी कंट्री में गए हैं। मैनी पीपल टेक प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर व्हिल ट्रेवलिंग, की जब भी लोग घूमने के लिए जाते हैं, ट्रैवलिंग करने के लिए जाते हैं, विजिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने साथ में कई बार प्लांट्स भी ले आते हैं वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके, और कई बार एनिमल्स भी ले आते हैं। द फॉलोइंग प्लांट्स केम टू आवर कंट्री फ्रॉम अदर कंट्रीज़, की जो नीचे प्लांट्स इन्होंने बता रखे हैं, ये प्लांट्स दूसरी कंट्री से ही इंडिया में आए हैं। ड्यू टू द पीपल सेटलिंग एट डिफरेंट प्लेस दीज प्लांट्स ऑल्सो रिच डिफरेंट प्लेस। जैसे जैसे लोग अलग अलग जगह सेटल होते रह गए, उन्होंने अलग अलग जगह पर रहना शुरू कर दिया, वैसे वैसे प्लांट्स भी डिफरेंट प्लेस पर अलग अलग जगह पर ग्रो होने लग गए। लर्न इन फॉलोइंग टेबल दैट द प्लांट विच केम हियर फ्रॉम विच प्लेस, की कौन से प्लांट से कौन सी कंट्री से आए देखते हैं। टी कहाँ से आई, चाय चाइना से। कॉफ़ी अफ्रीका से। लेडीज फिंगर जिसको हम भिंडी बोलते हैं, अफ्रीका से। कैलीफ्लावर यूरोप से। पी मटर कहाँ से आई है, यूरोप से। तो ये प्लांट्स जो हम आज यूटिलाइज कर रहे हैं, ये सारे के सारे कहाँ हैं, फॉरेन से आए हुए प्लांट हैं, विदेशों से आए हुए प्लांट्स हैं। चलते हैं आगे इसकी तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा दे रखा है वो दे रखा है इंस्ट्रक्शन फॉर द टीचर्स। एक्चुअल में फॉर की स्पेलिंग इसने सही नहीं लिखी, FOR। अब यहाँ टीचर्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, अगर टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शन है, इट मीन्स दैट डियर स्टूडेंट्स वो आपके लिए भी हैं।
क्योंकि आपको हमारी गाइडलाइन के अंदर वो इंस्ट्रक्शन पूरे भी करने हैं। देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शन है। डिस्कस विद द स्टूडेंट अबाउट द सीड्स कलेक्टिंग, क्या आपको सीड का कलेक्शन करना है, अलग अलग बीजों का कलेक्शन करना है। प्लांट्स आर ग्रोन बाय सीड्स, की कौन से प्लांट्स जो सीड से ग्रोन करते हैं। सीड्स आर यूज फॉर ईटिंग ऑल्सो, ऐसे सीड्स कौन से हैं जो खाने में काम में आते हैं। सम सीड्स जर्मिनेट इन द पर्टिकुलरली कंडीशन ओनली, और कुछ सीड्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली कंडीशन में ही, जो उसकी जो लिमिट कंडीशंस हैं, जो उसकी टेम्परेचर, उसके लिए रेनफॉल, उसके लिए वाटर, उसके लिए सॉइल, जो कंडीशन है उसके अंदर ही ग्रो करते हैं। टीचर शुड शो द वर्ल्ड मैप इन द क्लास एंड गेट इट मार्क बाय द राइटिंग द नेम्स ऑफ द कंट्रीज एंड मेजर आइटम्स ग्रोन देयर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैप के लिए कहा गया कि मैप आपको क्लासरूम में दिखाया जाए और आप उसे अपनी नोटबुक के अंदर भी उसको एक तरह से राइट डाउन करें और उसकी कंट्री और कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी उसमें जानें। बट स्टूडेंट्स, अभी क्लासरूम नहीं है, तो आपको मैं यहाँ मैप आपकी ही बुक में जो बनाया गया है वो मैं आपको शो करता हूँ। उसके जो कॉन्टिनेंट्स हैं, उसके जो ओशियंस हैं, उनको भी मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैप दिखाया गया है उसमें कॉन्टिनेंट्स, उसके ओशियंस और जो वर्ल्ड मैप है उसको दिखाया गया है। इसके अंदर बात करते हैं हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। डियर स्टूडेंट्स, ये एशिया की स्पेलिंग ASI है। ओके, आपको L लग रहा होगा लेकिन ASI है। तो इस तरह से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं हमारे ओशियंस की। तो आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक, देखिए आर्कटिक, यहाँ भी आर्कटिक, अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशियन। तो टोटल हमारे पास में कितने, 1 2 3 एंड 4, ये 4 टाइप जो ओशियंस हैं वो हमारे ओशियंस हैं, और कॉन्टिनेंट्स भी हमने देखे हैं। चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज ये टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है, ये चैप्टर हमारा आज फिनिश होने वाला है। देखते हैं इस लास्ट टॉपिक में हमें क्या बताया गया। इन 1807 द ब्रिटिशर्स लिविंग इन इंडिया ब्राउट लेंटाना प्लांट फ्रॉम साउथ अमेरिका। क्या कहा इसने, 1807 में जब ब्रिटिश अंग्रेज यहाँ पर रह रहे थे, अंग्रेजों ने जब यहाँ पर रहना शुरू कर दिया था, तो वो लेंटाना नाम से एक प्लांट वो लेकर के आए, कहाँ, साउथ अमेरिका से। प्लांटेड इट इन द गार्डन ऑफ कलकत्ता, नाउ कोलकाता। क्या कहा इसने, उन्होंने कलकत्ता के एक बगीचे के अंदर उस प्लांट को ग्रो करवाया, उसको उगा दिया। इन 1830 और 1830 की बात करते हैं। ए ब्रिटिश ऑफिसर ब्राउट ए यूकेलिप्टस प्लांट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड प्लांटेड इट इन नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। क्या कहा इसने कि एक ब्रिटिश ऑफिसर 1830 के अंदर ऑस्ट्रेलिया से क्या लेके आया, यूकेलिप्टस के प्लांट को लेकर के आया, और उसने नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ थी वहाँ उसको उगा दिया। सो दिस इज़ कॉल्ड नीलगिरी, इसीलिए उसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। इन 1950 1950 की बात की जा रही है। आफ्टर फ्रीडम इंडिया इम्पोर्टेड वीट फ्रॉम अमेरिका। इंडिया ने अमेरिका से वीट को आयात करवाया, मंगवाया, गेहूँ वहाँ से मंगवाया। गेहूँ जब वहाँ से मंगवाया तब क्या हुआ, देखो, द वीट स्टॉक, जब गेहूँ का जो भंडार था, गेहूँ के अंदर क्या आया, कंटेन्स सीड्स ऑफ गाजर घास, तो उसके अंदर गाजर के जो एक तरह से मान सकते हैं बीज जो थे वो उस कंटेनर में आ गए जिसके अंदर से गेहूँ मंगवाया था। कैरेट ग्रोथ, सो टू दे स्प्रेड इन इंडिया अननेसेसरली, और इसी इंडिया के अंदर फिर गाजर भी अननेसेसरी अनियमित मात्रा में होने लग गई। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बताया गया कैसे फॉरेन से, विदेशों से हमारे इंडिया के अंदर वेजिटेशन से आई, कौन कौन से प्लांट्स वहाँ से आए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर तीनों जो यूकेलिप्टस प्लांट, लेंटाना प्लांट और कैरेट ग्रास, इनके यहाँ पर पिक्चर्स भी दिखा रखी है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हमने इस चीज़ को स्टडी किया कि प्लांट जर्मिनेट कैसा होता है, प्लांट्स का डिस्पर्सल्स कैसा होता है, उसके लिए कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशन होती है ग्रो करने के लिए, कौन से प्लांट हैं जो स्टेम से ग्रो करते हैं, कौन से प्लांट हैं जो सीड से ग्रो करते हैं, कौन से प्लांट ऐसे हैं जो लीफ से ग्रो करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया। आई होप दैट ये चैप्टर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, आप इन वीडियोज़ के ज़रिए इस चैप्टर को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।